श्री हरिवंश राधे राधे। आज आप सुनेंगे महाराज जी का प्रेरणादायक सत्संग, जिसमें एक साधिका के जीवन की कहानी है। वह साधिका अपने जीवन के हर पल में भाई जी को अपना गुरु मानती थी। भाई जी जो कि हनुमान प्रसाद पोद्दार जी थे, और उन्हीं के मार्गदर्शन में सच्ची भक्ति में लीन रही। ये कथा मन को छू लेने वाली। देख लो, हम एक साधिका की बात करते हैं। भाई जी महाराज के प्रवचन सुनकर के एक साधिका ने भाई जी को गुरुदेव माना। कभी नहीं देखा था, केवल कल्याण पत्रिका पढ़ी और भाई जी के वचन पढ़े और गुरुदेव माना। भाई जी की छवि कहीं से पता लगी तो मंगाकर अपने सिंहासन पर विराजमान। रात दिन दरवाजा बंद, घर के सदस्य उसे भोजन दे देते, बस दरवाजा बंद। 9 युवती, भाई जी की छवि। रात एक दिन उसके अंदर इच्छा आई, क्या मैं अपने गुरुदेव को कभी भर नेत्र से देख सकती हूं सामने से? वो सत्य सच्चिदानंद में मेरे गुरुदेव क्या कभी चलकर मेरी कुटिया में? असंभव। किसी नगर के किसी एक घर में बंद वो रात दिन गुरुदेव के अनुसार भजन करती, और इच्छा जागृत हुई क्या भाई जी कभी चलकर हमारे दरवाजे पर आएंगे। पर जाकर जही कर सत्य स्नेहु, सोते मिले न कछु संदेहु। भाई जी तीर्थ यात्रा के लिए एक ट्रेन निकलवाई थी जिसमें सब भक्त थे। वो एक स्टेशन पे रुकी, अचानक आकर्षण भाई जी का हुआ। स्टेशन से स्वयं अकेले उस नगर में गए। वो तो अलौकिक दिव्य महापुरुष, उसके घर गए, दरवाजा खटखटाया, किसी से पूछने की जरूरत नहीं, बिना तार का तार। सोचिए जरा, उस साधिका ने कभी भाई जी को अपनी आंखों से नहीं देखा था, लेकिन जब उसने उनके अद्भुत गुणों को सुना, उनके चरित्र और शिक्षाओं के बारे में जाना, तो मन अपने आप झुक गया और उसने उन्हें अपना गुरु मान लिया। क्या ये कोई एक छोटी बात है? इतना गहरा विश्वास सिर्फ सुनकर ही पैदा होना ये सिद्ध करता है कि महान आत्माओं की शक्ति शब्दों और गुणों से भी हृदय तक पहुंच जाती है। ये घटना हमें सिखाती है कि सच्चे गुरु की पहचान सिर्फ दर्शन से नहीं बल्कि उनके दिव्य आचरण और गुणों से होती है। किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसका दरवाजा खटखटा दे। केवल समय भोजन का वो परिवार के लोग खिड़की से दे देते थे, और उसका अपना अटैच था, तो कभी बाहर ही नहीं निकली, कभी किसी को चेहरा ही नहीं दिखाती थी। उसको लगा ऐसा कौन जो दरवाजा खटखटाता है, तो एक स्नेह का आकर्षण, ऐसा लगा कि या तो श्री कृष्ण है या तो भाई जी है। कि तुम राम दीन अनुरागी, कि तुम हरिदासन मां कोई, मुरे हृदय प्रीति अति हुई। जैसे विभीषण जी को लगा या तो कोई बहुत बड़े हरिदास हैं जो सामने, या स्वयं हरि हैं जो विप्र रूप में है, या तो कोई बहुत बड़े भगवान के भक्त हैं, या तो स्वयं भगवान है कि मेरे हृदय। ऐसे उस देवी का हृदय बोला या तो श्री कृष्ण साक्षात आए हैं या तो भाई जी आए हैं। बिना हिचक के दरवाजा खोला तो जिनकी छवि थी वही सामने। अब सोचो, जो वर्षों से साधना करके केवल एक बात चाह रही कि एक बार मेरे गुरुदेव चल करके मेरे को, क्योंकि मैं तो नहीं पहुंच सकती, मेरी सामर्थ्य नहीं, एक बार वो आज जे देखा चश्मा लगा, धोती कुर्ता ऐसे। अब वहां नेत्रों से बात होती, बोलने की हिम्मत नहीं रहेगी। अंदर गए, दरवाजा बंद, रो पड़ी चरणों में। भाई जी ने कहा कि श्री कृष्ण की अपार कृपा आप पर है। कहा बस अब मुझे और कोई श्री कृष्ण नहीं चाहिए, हो गया। मेरी आखिरी इच्छा थी कि गुरुदेव एक बार मुझे साक्षात दर्शन दें। थोड़ी देर बैठे, उसने कहा मेरी एक प्रार्थना है, अब आप दोबारा कभी यहाँ बताइएगा। भाई जी ने कहा ऐसा क्यों कहा? बोले आप जब आओगे तो अब हजारों लोग आएंगे, और मैं ये नहीं जानती कि आप भी अब जान पावे कि मैं आपको कितना प्यार करती हूँ। ये जीवन सिर्फ आपके लिए है, और आपके लिए होते हुए भी आप भी न जान पाए कि मैं आपको कितना प्यार करती हूँ। बस जैसे अभी तक थी वैसे ही रहना चाहती हूँ, अब दोबारा कभी भाई। तो भाई जी ने उसके लिए पद लिखा है, पद रचना की। और पूज्य राधा बाबा से जब ये बात कही तो राधा बाबा ने इसे प्रकाशित किया, नहीं भाई जी इसे प्रकाशित भी नहीं करते। कि धन्य है वो देवी जो ऐसी एकांत पूरा जीवन भजन करके पूरा कर दिया, कोई जान नहीं पाया उसको। जो अपने आराध्य देव के लिए इतनी गुप्त आराधना की जा सकती है, फिर हमें संसार और संसार के संबंधों से क्या। इसलिए ये जीवन हमें केवल भगवत प्राप्ति के लिए। स्वीया सर्वे जिघांस्यन्त्यः बहुमृषा स्नेह पाशैर्निबद्ध।
ये स्वजनगण अत्यंत झूठे स्नेह पास में बांध करके तुम्हें मार देंगे। जिघांसेया, तुम्हें मार देंगे। मान लो कैसे मारा जाता है, ये तुम नहीं जान पाते हो। माया बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र है, ये देखा है। इसलिए प्रार्थना है, बहुत सावधान, बहुत सावधान। परिवार के लोग अच्छा समझते हैं। जब आप भोगों को स्वीकार करेंगे, भोगों में उतरेंगे, रिश्ते नातेदारों में उतरें, उनको बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि माता आपसे प्यार करती है, पर दो चीजें देखती है। आपका पेट भरा है, आपको अच्छी नींद आती है, आपकी भोग सामग्री पर्याप्त है, बस इतनी उसकी ममता की वृत्ति, इसके आगे वृत्ति नहीं। और गुरु एक बात देखता है, तुम्हारा देह राग कम हो रहा है, तुम्हारा देहाभिमान नष्ट हो रहा है, तुम्हारा भोगों से राग कम हो रहा है, तुम तपस्या में आगे बढ़ रहे हो, तुम जितेंद्रीय हो रहे हो, तुम्हें भोग कोई प्रिय नहीं लग रहा, धन्यवाद, चलो आगे। गुरु स्वरूप में स्थित करता है, माता पिता देहाभिमान में पुष्ट करते हैं। इसलिए बहुत होश में स्वीया सर्वे जिघांस्यन्त्या बहुमृषा स्नेह पाशैर्निबध्य है।